नमस्कार, डॉक्टर आर एफ फाउंडेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। डॉक्टर आर एफ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आर एफ फाउंडेशन यानी डॉक्टर आम्बेडकर रिसर्च एंड बिजनेस फाउंडेशन चीफ डॉक्टर आर के सूर्यवंशी द्वारा लिखित एक लेख, जिसको हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको हम सुनाने वाले हैं कि उन्होंने अपने लेख में क्या लिखा है। आपको कई सवाल इसके बीच में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप इस लेख के पूरे सेशन को आप सुने। इसमें एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल है, तो इसके जितने भी वीडियोस आएंगे आप उसमें पूरा इस लेख को सुने। उसके बाद आप खुद इस पर विचार कीजिएगा। पहले से किसी सवाल को उत्पन्न करके आप बीच में से इस लेख को ना छोड़ें, क्योंकि आप हो सकता है आपके सवाल का जवाब कहीं आगे जाकर के मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज चलिए लेख की प्रस्तावना हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों, इस लेख को बहुत शोध करने के बाद लिखा गया है, अतः हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब हम इस लेख द्वारा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें मेल करके आपका सवाल बता सकते हैं। हम आपके सवाल का सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों, भक्त होना बहुत आसान होता है कि हमें किसी ने कुछ बोला और हमने बिना तर्क वितर्क किए उसे मान लिया और उसको जीवन में अमल भी करने लगते हैं। लेकिन वही ज्ञानी होना बहुत कठिन होता है। ज्ञानी होने के लिए किसी भी बात पर सोचने, समझने व विचार करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है, किंतु कोई इसका उपयोग करते हैं तो कोई इस शक्ति का उपयोग करना ही उपयोगी नहीं समझते हैं। इसलिए कोई इस दुनिया में भी उपयोगी बन जाते हैं और कोई का इस दुनिया में कोई अर्थ नहीं होता है। बस जन्म लिया, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक देवी देवता में ही जीवन बीत जाता है। हम आपके विश्वास का गला नहीं घोटना चाहते हैं, ना ही हम किसी का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आपको लगे तो इसको माने। हम इसमें किसी का विरोध या किसी के प्रति गलत भावना प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पहले आप इस लेख को पूरा पढ़ें और फिर उसके बाद आप खुद विचार कीजिएगा कि क्या आपको सही जानकारी दी है या नहीं। फिर उसे मानना या ना मानना आपके हाथों में है, क्योंकि आप भी तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होना, लेखक की कलम से। चलिए, टॉपिक है हमारा आत्मा। साथियों, हमने इस आत्मा शब्द को बहुत सुना है और मुझे लगता है भारत के 99.9% लोग इस आत्मा शब्द से अच्छी तरह परिचित है। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी बचपन से माता पिता व सगे संबंधियों द्वारा इस शब्द को अच्छे से समझा दिया जाता है कि हमारे अंदर आत्मा रहती है, यहां नहीं जाना, वहां फलाने की आत्मा रहती है, आदि आदि। साथियों, इस शब्द को इतना भयानक बना दिया है कि इसे सुनने मात्र से इंसान के अंदर डर, भय, दुख व चिंता नामक राक्षसों का जन्म हो जाता है और इंसान इन राक्षसों से घिर जाता है। चलिए, अब सवाल उठता है कि आत्मा आखिर रहती कहां है? तो जवाब मिलता है, पहला कि पुराने बंगलों में रहती है, दूसरा पेड़ों पर रहती है, तीसरा सुनसान जगह पर रहती है, चौथा जहां किसी की मृत्यु हुई हो वहां रहती है, पांचवा शमशान में रहती है, छठा किसी बड़ी बिल्डिंग में रहती है, सातवां हर मनुष्य व पशु पक्षियों के अंदर रहती है। साथियों, शुरू के 6 पॉइंट की बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं 7वें पॉइंट की, कि आत्मा हर मनुष्य के अंदर रहती है। अब यहां एक और सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर आत्मा मनुष्य के अंदर कौन सी जगह रहती है? कोई का जवाब होता है कि पेट में होती है, कोई शास्त्र पेट में बताते हैं, तो कोई दिल में, तो किसी का कहना होता है कि आत्मा सीने में होती है, कोई मस्तिष्क में बताते हैं, तो कोई भ्रुकुटी के बीच में यानी आंखों के मध्य में। अब इससे पहले
कि हम उसके वास्तविक स्थान के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हमें एक और सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि आत्मा शरीर में करती क्या है। जवाब मिलता है कि आत्मा ही शरीर को चलाती है, अर्थात शरीर एक वस्त्र है और उसे आत्मा धारण करती है। यानी जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक इंसान जीवित रहता है, और फिर जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है इंसान की मृत्यु हो जाती है। साथियों, चलिए बात करते हैं कि अगर आत्मा पेट में होती तो किसी के पेट के ऑपरेशन के साथ साथ आत्मा तो निकल गई होती और उस इंसान की मृत्यु हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि परमाणुओं को भी वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से देख सकता है। तो यदि वहां चाहे छोटी सी, चाहे कितनी ही छोटी आत्मा होती तो उन्हें दिखाई दे जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आत्मा पेट में नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं कि आत्मा दिल में होती है तो दिल का यानी हार्ट का भी ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन इंसान नहीं मरता। यहां तक कि हार्ट को चेंज भी कर दिया जाता है तो भी इंसान नहीं मरता, यानी कि वहां भी आत्मा नहीं होती है। अब सीने में और गले में तो कई पेशेंट होते हैं जिन्हें ना जाने कहां से चीरा काटा करते हैं, गले में लाइन, सीने में, पैर में लाइन डालते हैं, तो आत्मा वहां होती तो निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी यूनिक जगह चोट लगने से अगर आत्मा वहां होती तो इंसान की मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी का सीना एक्सीडेंट में चुरा जाता है लेकिन वह जीवित रहता है, यानी कि सीने में या गले में आत्मा नहीं होती है। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क में या आंखों के बीच में तो किसी को ब्रेन की बीमारी होती है तो उसका भी पूरा चेकअप किया जाता है, उसका भी ऑपरेशन हो जाता है, यहां तक कि कोई आत्मा महसूस नहीं होती है। अब क्योंकि किसी के अंदर बचपन से भक्ति हिलोरे ले रही हो तो आपके अंदर एक प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर खड़क रहा होगा कि आत्मा किसी को दिखाई थोड़े ना देती है, उसे देखने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई जी, तो मैं आपके इस जवाब से सहमत हूं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं इतना 100% कह सकता हूं कि ना दिखाई देने वाली चीज भी यदि होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका अस्तित्व होता है तो उसे 100% महसूस किया जा सकता है। जैसे बिजली का करंट यानी सप्लाई, हवा, आवाज, खुशबू या बदबू, इन सभी को महसूस किया जा सकता है, लेकिन आत्मा आज तक किसी को महसूस नहीं हुई है। अब यह नहीं कहना कि किसी को मस्तिष्क पर मारो तो वह मर जाता है, यानी आत्मा वहां होती है। वह इसलिए मर जाता है क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को मैनेज करता है। इसलिए जब मस्तिष्क पर चोट लगती है तो बॉडी को संदेश मिलना बंद हो जाते हैं और उसकी क्रियाएं रुक जाती है, उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। और आत्मा के बारे में तो कहा गया है कि वह अजर अमर अविनाशी है, उसे ना आग जला सकती है, ना धार काट सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना हवा उड़ा सकती है। तो फिर चोट लगने पर आत्मा शरीर को क्यों छोड़ देती है? यदि वास्तव में इस शरीर को आत्मा चलाती है तो फिर कोई स्वयं हत्या करने पर या गला घोटने पर, गोली चाकू लगने पर, जलने पर, पानी में डूबने से, बिजली के झटके से इंसान क्यों मर जाता है? ऐसा होने पर आत्मा शरीर को क्यों छोड़ देती है? हमने तो यह भी सुना है कि आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है या भटकती हुई रहती है, यानी वह प्रेत बन जाती है। यदि ऐसा होता तो वह उसी शरीर में फिर से प्रवेश क्यों नहीं करती? और यदि प्रेत बनती या भटकती होती तो सोचिए दुनिया क्या हो जाती। चारों ओर आत्माएं ही आत्माएं भटकती रहती, यह दुनिया भूतों की दुनिया बन जाती और फिर न्याय के लिए न्यायालय और न ही पुलिस स्टेशन की आवश्यकता रहती, क्योंकि आत्मा अपना बदला स्वयं ले लेती, फिर क्या जरूरत पड़ती। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि अब भी आपको यह लगता है कि आत्मा तो होती है, वह खराब शरीर में नहीं रह सकती या टूटे फूटे शरीर में नहीं रहती, तो क्या वह डरपोक है जो शरीर छोड़ देती है, या इतनी महारानी है जो ऐसी जगह नहीं रह सकती? तो फिर वह विकलांग, अंधे
कई सालों से बीमार लोगों के शरीर को क्यों नहीं छोड़ती? अब आपका कहना होगा कि वह सब कर्म के हिसाब से होता है, तो शास्त्रों में तो आत्मा को निर्लेप बताया है कि आत्मा पर कोई पाप या पुण्य नहीं लगता, तो फिर कर्म कहां से आए? कृपया धैर्य रखिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शुरू के 6 पॉइंट के बारे में। पहला है, पुराने बंगलों में रहती है। यदि ऐसा होता तो सारे पुराने बंगले भूत बंगलों के नाम से जाने जाते और वहां इंसान नहीं रह सकते, और ऐसा सिर्फ कहां होता है? ओनली फिल्मों में। दूसरा है पेड़ों पर। देखिए, यदि आत्मा पेड़ों पर होती तो आज मनुष्य वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, वह एक भी पेड़ नहीं काट सकता। वहां पर आत्माएं उसको एक भी पेड़ काटने ही नहीं देती। तीसरा है सुनसान जगहों पर। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सुनसान जगहों की कमी होती जा रही है, और वहां खेत या फिर घर बनते जा रहे हैं, तो फिर वहां रहने वाली आत्माएं कहां जा रही है? मृत्यु दर भी इतनी बढ़ रही है, तो आखिर यह आत्मा फिर रहती कहां है? चौथा है, जहां किसी की मृत्यु हुई हो। मुझे बताइए, शायद ही ऐसी कोई जगह बची हुई होगी जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। जंगल में, सड़कों पर, घर में, हॉस्पिटल में, मंदिर में, हर जगह किसी न किसी की मृत्यु हुई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में कहां कितनी मौतें हो जाती है, हम रोज देखते हैं। तो फिर सारी जगह आत्मा ही आत्मा हो जानी चाहिए थी। फिर वास्तव में यह दुनिया केवल भूतों की ही दुनिया हो जाती, अर्थात जहां किसी की मृत्यु होती है वहां आत्माएं नहीं होती है। नहीं तो आज सारी जगह हॉस्पिटल भी बंद हो जाते और कोई कहीं नहीं जा पाते। पांचवा है हमारा शमशान में। अगर आत्मा शमशान में होती तो वहां पर भी लड़ाई झगड़े चलते रहते। एक आत्मा दूसरी आत्मा से अपना बदला, चाहे किसी न किसी का कोई ना कोई बदला होता ही है। किसी की किसी से दुश्मनी होती है, वह अपना बदला वहां ले लेती। सारी आत्माएं मिलकर फैक्ट्रियां खोल लेती, फिर वहां से सारे इंसान जो जीवित है वह भी उनके गुलाम होते, और आत्मा यहां पर महारानी बनकर रहती। लेकिन आज तक कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। छठा है किसी बड़ी बिल्डिंग में। चलिए, आज के जमाने में कई मंजिले बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो फिर वहां इंसानों का रहना तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ बड़ी बिल्डिंग चूज करती है ना। तो फिर वहां पर इंसानों के बजाय आत्माओं का वास होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर इंसान ही रहते हैं, ना कि आत्माएं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। अब कुछ संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से यह पता चल रहा है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर पाप कर्म करती है तो पापात्मा बन जाती हैं, और पुण्य कर्म करती हैं तो पुण्यात्मा बन जाती हैं। धर्म का कार्य करती हैं तो धर्मात्मा बन जाती है। महान कार्य करती है तो महात्मा बन जाती है। अब अगर आत्मा निर्लेप नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, और इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, यानी कि आत्मा 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य योनि में आती है। मतलब आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका फल भुगतने के लिए वह 84 लाख योनियां धारण करती है, और फिर जब उसके कर्म का फल उसे मिल जाता है तब जाकर वह मनुष्य जन्म में आती है। तो साथियों, जरा गौर फरमाइए, 84 लाख योनियां धारण करने में एक आत्मा को कितना समय लगेगा? एक योनि में कम से कम किसी में 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, अलग अलग योनि के लिए अलग अलग साल। औसत यदि 10 साल एक योनि के माना जाए तो भी 84 लाख योनियों को धारण करने में उसको 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाएंगे। यानी इतने सालों के बाद एक आत्मा फिर से मनुष्य जन्म लेती है। तो साथियों, मुझे बताइए कि इस धरती पर मनुष्य की संख्या कितनी रह जाती? यही बताते हैं ना कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है। मनुष्य जन्म हर किसी को नहीं मिलता है। आज के इस जमाने में
कौन सही कर्म कर रहा है? सभी के कोई ना कोई गलत कर्म है। कोई बलात्कार करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई अन्याय करता है, कोई किसी का कत्ल करता है। तो फिर इनको इनकी सजा भुगतने के लिए 84 लाख योनियों में जाना चाहिए। धरती पर मनुष्य की संख्या गिनी चुनी रह जानी चाहिए, 10, 5, 15, 20, क्योंकि सारी आत्माएं 84 लाख योनियों में चली गई। तो फिर इस दुनिया में मनुष्य की संख्या कम और पशु पक्षी जानवरों की संख्या काफी बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं कि जानवरों और पशु पक्षियों की संख्या काफी कम होती जा रही है और मनुष्य की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। यदि आपको अभी भी यह लगता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां तो धारण करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह 84 लाख योनियां ही धारण करे। वह अपने कर्मों के अनुसार 1 या 2 योनि में जाकर फिर से मनुष्य जन्म ले लेती है। अपने कर्मों के अनुसार उसे 1, 2 या 4, 5 योनियों में जाना पड़ता है। वैसे ही अलग अलग कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियां बनी हुई है। अब जरा गौर फरमाइए कि यदि एक इंसान किसी का बलात्कार करता है और उसकी सजा हम किसी बैल या किसी जानवर को देते हैं, तो क्या वह समझ पाएगा कि यह मेरे कर्मों का फल है? यह समझने की शक्ति केवल इंसान के अंदर होती है। तो फिर इंसान के किए हुए कर्मों का फल उसे भुगतने के लिए पशु पक्षी की योनि क्यों चुनी गई? और फिर यह बताइए कि उसके बुरे कर्मों का फल तो उसको 84 लाख योनियों में से मिल गया। तो फिर आज इस दुनिया में क्यों कोई जन्म से अंधा, कोई लंगड़ा, कोई जन्म से गरीब, कोई अमीर, असंख्य बीमारियां हैं, दुख अशांति है। अब तो उस आत्मा को सही जन्म मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका फल तो, उसके बुरे कर्मों का फल तो उसको मिल गया। तो अब वह किस चीज की सजा भुगत रही है? जाहिर सी बात है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है और ना ही उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण सब मिल रहा है, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं है। उसको यह सब होने के पीछे इसी जन्म के कर्म, यानी कि उसके द्वारा किए गए कार्य, जैसे यदि एक बच्चा पढ़ाई अच्छी मेहनत से करता है तो उसका परिणाम यह होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी परीक्षा में उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ज्यादा आएंगे। और यदि कोई कुछ गलत करता है, चोरी करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और उसकी सजा उसको मिलेगी। यानी जो जैसा कार्य करेगा उसका परिणाम तो उसको मिलेगा। लेकिन यह कोई आत्मा का किया कराया नहीं है, इंसान खुद करता है और खुद को ही उसका परिणाम देखना पड़ता है। उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके आसपास का वातावरण, उसका खान पान, रहन सहन आदि सब के कारण वह बीमार, दुखी, अशांत, लंगड़ा, अंधा जो भी है, के पीछे कोई ना कोई बाहरी कारण ही है, ना कि कोई आत्मा का किया हुआ है। अर्थात आत्मा एक मिथ्या ज्ञान है जिसे आज तक ना किसी ने देखा और ना ही किसी ने महसूस किया और ना ही उसका मनुष्य जीवन में कोई अस्तित्व है। यह केवल एक मिथ्या ज्ञान है, या इससे कह सकते हैं कि यह एक दंत कथाएं हैं जिसमें आत्मा की कहानियां लिखी हुई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है और ना ही वास्तविकता में कोई आत्मा होती है। आत्मा और वास्तविकता में धरती आसमान का फर्क है। आत्मा को अगर सत्यता की आंख से देखा जाए तो वह कहीं नहीं दिखाई देगी। साथियों, इसके बाद और भी कई टॉपिक हैं, भगवान के ऊपर हैं, अल्लाह के ऊपर हैं, ईश्वर के ऊपर हैं। आप देखिएगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इसको समझिएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको कि इस लेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जो किसी की निंदा करता हो, किसी के खिलाफ हो, किसी की बुराई करता हो, किसी की मानहानि करता हो। आप पहले उसको पूरा सुने, समझे, फिर उसके बाद आप उस पर विचार कीजिए और आखिर इस लेख को लिख करके क्या मिल जाएगा, इसको लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इससे समाज में क्या परिवर्तन आना जरूरी है और आखिर इसको लिखने का पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, यह भी आपको लास्ट में बता दिया जाएगा और आप खुद समझ पाएंगे। इसलिए
हमारा निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके सारे सवालों के जवाब इस लेख के द्वारा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।